बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 13.1 एंड क्वेश्चन नंबर है 6। साइन 2t कोस 3t। इसको हम मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे। तो 1/2 एंड 2 इंटू साइन 2t कोस 3t मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, यहाँ पे फार्मूला अप्लाई होगा 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा। तो 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा का फार्मूला बनता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे 1/2 वैसे ही आ जाएगा। और इस 2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा की जगह पर हम 2t को अल्फ़ा और 3t को बीटा कंसीडर करेंगे और इसकी जगह पे ये अप्लाई करेंगे। तो अब ये बेसिकली क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा 5t प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो माइनस टी आ जाएगा इस तरह। ठीक है, तो 1/2 साइन 5t माइनस साइन टी आ जाएगा। ये माइनस जो है वो इसको रिप्लेस कर देगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली इसका लेप्लास लेना है, तो 1/2 को बाहर रहने दें और लेप्लास ऑफ साइन 5t आ जाएगा माइनस लेप्लास ऑफ साइन टी। फर्दर ये क्या हो जाएगा 1/2, तो लेप्लास ऑफ साइन 5t क्या आएगा, इसका फार्मूला अप्लाई होगा इस तरह से कि ये साइन at कंसीडर करेंगे। तो लेप्लास साइन यहाँ पे मतलब कोई भी कांस्टेंट है, तो at इक्वल्स टू ये आता है a/s² प्लस a का स्क्वायर। तो वो जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो a की जगह पे क्या है 5, सो 1/2 और ये 5/s² प्लस 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस 1/s² प्लस 1। यहाँ पे a जो है वो 1 है, तो ये फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर ये आ जाएगा ये बस एलसीएम लिया है इसका इन दोनों को, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 टू डायरेक्ट कर रही हूँ 5/s² प्लस 5। ठीक है, माइनस तो ये कैंसिल होगा और ये -s² माइनस 25 आ जाएगा। बस इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लें और इसका आंसर आ जाएगा। इतना भी वैसे छोड़ सकते हैं, थोड़े से सिंप्लीफिकेशन कर लें, लेकिन s² प्लस 1, तो 5s² माइनस s² इज़ 4s² एंड दिस विल बिकम -20। 2 कॉमन ले लें, ये बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया तो ये स्टेप बन जाता है। 2 कॉमन लिया है तो ये s² माइनस 2 10 × 20, तो ये आ जाएगा और नीचे s² प्लस 25 और s² प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2s² माइनस 10 आ जाएगा ओवर s² प्लस 25 एंड s² प्लस 1। राइट, तो यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है साइन 2t एंड साइन 3t। अब इसको -1/2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब -1/2 से मतलब -2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कराने का क्या रीज़न है, उसका रीज़न ये है कि -2 साइन अल्फ़ा कोस बीटा जो है उसका फार्मूला कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो फॉर डैट वेरी रीज़न इसको -2 से ही डिवाइड करवाएंगे और -2 से ही इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे। -2 साइन 2t साइन 3t बन जाएगा। ठीक है, तो फर्दर -1/2 और ये वाला यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम। -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो इस सारे की जगह पे क्या आएगा, कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये अल्फ़ा है और ये बीटा है, तो ये 5t बन जाएगा और प्लस ये कोस है प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो अब चूँकि ये दोनों ही साइन है तो अल्फ़ा माइनस बीटा 2 - 3 आ जाएगा -t, तो ये कोस -t हो जाएगा। तो फर्दर ये -1/2 कोस 5t माइनस कोस t, 2 - 3 यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा -t। ये अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस टी आ गया, कोस माइनस टी हो गया, -1/2 कोस 5t एंड माइनस कोस टी। अब सिंपली इस पे अप्लाई होना है लेप्लास, यानी -1/2 एंड प्लस ऑफ कोस 5t, वो क्या होता है a/√2
यानी कि 5/s² + 5 का स्क्वायर इज़ 25 माइनस a ओवर यानी कि 1/, ये a यहाँ पे क्या है 1, cos t यानी कि a की वैल्यू क्या है 1, सो 1/s² + a का स्क्वायर यानी कि 1 ही आ जाएगा। तो ये -1/2 और इसका आप एलसीएम ले लें तो ये s² + 25 और s² + 1, तो ये कैंसिल होगा, तो 5s² + 5 माइनस ये कैंसिल होगा, तो s² - 25, राइट। तो ये बन जाएगा। इसका फर्दर क्या आ जाएगा, फर्दर इसका -1/2 एंड ये नीचे वाला सेम आएगा और ऊपर वाला ये आएगा 4s² और -24। उसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई करें तो इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है cos 80 sin हाइपरबोलिक 80। अब अगर तो सिर्फ ये होता sin 80 तो इस पर वही आइडेंटिटी लगती कि 1/2 से बाहर 1/2 आता है और अंदर 2 आता है, यानी 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कराते और वही आ जाता फिर। लेकिन अब ये sin हाइपरबोलिक 80 है तो sin हाइपरबोलिक 80 का सेपरेट फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। अब इन सेपरेट फार्मूलाज के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं लैप्लास में, उसके लिए अलग से वीडियो है, उसका मैं लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। साइन हाइपरबोलिक 80 का जो सेपरेट फार्मूला होता है वो E80 - E - AT/2, ये विदाउट लैप्लास यानी सिर्फ साइन हाइपरबोलिक 80 का है ये। तो हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो cos 80 वैसे ही आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक 80 की जगह पे हम ये वाला लगाएंगे E80 - E - AT/2। अब अगर इसको हम f(t) कंसीडर कर लें, यानी कि f(t) = ये रख लें हम, ये सारा cos 80 × E80 - E - AT/2, ये हमने f(t) कह दिया। अब यहाँ पे एक और फार्मूला अप्लाई होगा कि जो लैप्लास होता है f(t) का, लैप्लास ऑफ f(t) = वो होता है 0 to ∞ E - st f(t) और dt, ठीक है, ये इसका सेपरेट फार्मूला होता है। तो ये यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सो ये बेसिकली आ जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं लैप्लास ऑफ f(t), हमने लैप्लास ही फाइंड करना है बेसिकली, तो ये आ जाएगा 0 to ∞ E - st f(t), f(t) की जगह पे अब ये सारा आएगा cos 80 और E80 - E - AT/2, ये आ जाएगा और साथ आ जाएगा dt, यानी कि ये सारा कंप्लीट हमने लिखना है इसके अंदर। तो ये 0 to ∞ अभी ऐसे ही रहने दें और इसको अब आगे मल्टीप्लाई करवाया जा सकता है। वो किस तरह से कि E - st cos 80 EAT/2, ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब E - st को इसके साथ भी और इसके साथ दोनों के साथ लिखना है, यानी मल्टीप्लाई करवाना है, तो ये माइनस आ जाएगा और ये क्या आएगा E - st, ये वाला ये लिख दिया। अब ये cos 80, ये तो दोनों के साथ आना है ना, दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और E - AT/2 और ओवरऑल हम इनके साथ क्या लिखेंगे dt। क्लियर, इतना हो गया। अब ये फर्दर क्या होगा कि हम 1/2 को बाहर ले लेंगे, कांस्टेंट है 1/2 तो हम उसको बाहर रख सकते हैं। तो 1/2 लिमिट फ्रॉम 0 to ∞ E - st EAT, E - st EAT और साथ ये cos 80 आ जाएगा, माइनस यहाँ से भी 1/2 बाहर जा चुका है, तो E - st एंड E - AT, ये -80 है, ठीक है, तो cos 80, अब ये dt जो है वो ओवरऑल लिखेंगे = 1/2 और अब ये 0 to ∞ ऐसे लिख लें। अब ये E है, इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हैं t, यानी कि -s + a और बाहर आ जाएगा t, ठीक है, ये t जो है कॉमन आ गया, बाहर आ गया, और ये t जो है वो बाहर लिख दिया हुआ है, तो -s + a और ये t इधर, और ये cos 80 वैसे ही आ जाएगा साथ, और माइनस अब इसमें से भी कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, अब आएगा -s - a और बाहर t आ जाएगा और cos 80 आ जाएगा और ओवरऑल साथ क्या आ जाएगा dt आ जाएगा, ठीक है। सो ये 1/2, थोड़ा सा इसको मज़ीद देखेंगे किस तरह से कि E, ये देखें माइनस अगर हम बाहर ले लें तो ये s - a रह जाएगा, यानी ये माइनस लिख लिया बाहर हमने, और ये s - a
वो माइनस जो है वो जब बाहर गया तो उसने इसको माइनस बना दिया, तो टी एस माइनस ए और माइनस जो है वो बाहर गया और कोस ए टी आ जाएगा माइनस ई। इसका भी माइनस कॉमन ले लें तो ये एस क्या आ जाएगा, एस प्लस ए आ जाएगा, साथ टी आ जाएगा और कोस ए टी, ठीक है, और ये साथ क्या आ जाएगा, बी टी। ठीक हो गया। अब आगे है ये 1/2। अब ये सिर्फ फार्मूला लगेगा इसके ऊपर, यानी लेप्लास ऑफ कोज ए टी और साथ ही ई अप्लाई होगा। कोज ए टी का होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है। अब ये एस नहीं है, सिंपल एस माइनस ए आएगा, इसकी वजह से ई अप्लाई करेंगे तो एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए का ही स्क्वायर बन जाएगा प्लस ए का स्क्वायर। कांस्टेंट की जगह पे कुछ दिया नहीं हुआ तो ए का स्क्वायर ही आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी इस तरह ही अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे एस प्लस ए का स्क्वायर आएगा इसकी वजह से, ओवर ये और ये चीज़ जो है कोज में जब हम लेप्लास लेते हैं तो सेम होती है, तो एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ही आ जाएगा। ठीक है, फर्दर ये आप इसको सॉल्व फर्दर भी कर सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। फर्दर ये क्या हुआ है, सिर्फ लेप्लास अप्लाई हुआ है, कोज ए टी और ई के साथ, ये जो है ई की पावर इसके साथ करें, कोज ए टी का क्या होता है एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, लेकिन इस वैल्यू की वजह से ये एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर, ये चीज़ सेम होती है, इसका स्क्वायर नहीं होता, इसका स्क्वायर होता है कोज में, एस माइनस ए ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस एस प्लस ए ओवर एस प्लस ए का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ये सिंपल है, इसकी वजह से ये आना था एस ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, लेकिन ये जब आ गया तो इसकी वजह से एस प्लस ए और एस प्लस ए का स्क्वायर आएगा प्लस ए स्क्वायर आएगा। अब ये वही ऐसे भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं, तो बेसिकली ऐसे भी इसका आंसर है, यही है ओवर एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 है कोस टी एंड कोस 2t। इसको सॉल्व करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कराएंगे 2 से, सो 1/2 एंड 2 कोस अल्फ़ा टी है यहाँ पे और कोस बीटा 2t है यहाँ पे। अब फार्मूला जो अप्लाई होगा उसके लिए कैसे आएगा, कोस 2 कोस अल्फ़ा एंड कोस बीटा, तो उसका आंसर होता है कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये लगेगा इसमें। सो 1/2 और ये इसकी जगह पे ये आ जाएगा कोस अल्फ़ा प्लस बीटा, टी प्लस 2t इज़ 3t प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा। अब दोनों कोस हैं तो पहले टी लिख लें, पहले 2t लिख लें, एक कोई मसला नहीं है उसमें, तो अल्फ़ा इसको कंसिडर कर लें, इसको बीटा कर लें, तो 2t माइनस टी इज़ t लिख सकते हैं हम, तो ये आ जाएगा। अब ये फर्दर 1/2 और लेप्लास ले लेंगे तो लेप्लास ऑफ कोस 3t प्लस लेप्लास ऑफ कोस t, सो 1/2 और इसकी लेप्लास क्या आ जाएगी कोस 3t की, इसकी आ जाएगी a ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, सो 3/s स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 1/s स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो ये आ जाएगा। अब फर्दर 1/2 इसका आप एलसीएम ले लें, एस स्क्वायर प्लस 9 और एस स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे ये कैंसिल हुआ तो 3s स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, एंड प्लस 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो एस स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा। इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हैं, आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कोस ए टी एंड साइन, और सॉरी कोस हाइपरबोलिक ए टी साइन ए टी। अब ये जिस तरह पीछे किया था वैसे ही आएगा, कोस हाइपरबोलिक ए टी का हम लगाएंगे फार्मूला, कोस हाइपरबोलिक ए टी इक्वल्स टू ई ए टी प्लस ई माइनस ए टी बाई 2 होता है, तो उसको यहाँ पे पुट करेंगे, तो इसकी जगह पे ई ए टी प्लस ई माइनस ए टी बाई 2 इंटू साइन ए टी, राइट, ये आ गया। और फर्दर इसको करना है हमने उसी तरह से जैसे पीछे किया था पिछले क्वेश्चन में, वो किस तरह आएगा कि हम इसको एफ ऑफ टी बोल देंगे, इसको हम इक्वल कर देंगे एफ ऑफ टी के, और लेप्लास हमने फाइंड करना होता है चूँकि, तो लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी विल बी इक्वल टू लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एंड एफ ऑफ टी, ये फार्मूला अप्लाई होगा इस पे। तो हम किस तरह करेंगे कि ये वैसे ही लिखेंगे और 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी लिखेंगे, और एफ ऑफ टी की जगह पे इस सारे की जगह पे ये आ जाएगा, ये सारा, तो एफ ऑफ टी की जगह पे आ जाएगा ई ए टी प्लस ई माइनस ए टी बाई 2
एंड साइन ए टी, राइट, ये आ गया। और डी टी साथ लिखना है, डी टी भी लिखना है साथ, और डी टी सबके साथ है। तो फर्दर भी उसी तरह से करेंगे। 1/2 जो है वो ओवरऑल जो कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1/2 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, और ये आ जाएगा 0 to ∞, और इसको हम सारे को करेंगे मल्टीप्लाई, तो e माइनस एस टी, इससे मल्टीप्लाई हुआ पहले तो e ए टी आएगा, और फिर इससे हुआ तो साइन ए टी भी साथ आएगा, और प्लस e माइनस एस टी, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो e माइनस ए टी, और फिर जब इससे हुआ तो साइन ए टी भी साथ आएगा, साइन ए टी, साइन ए टी आ जाएगा ये, और ओवरऑल के साथ क्या आ जाएगा, डी टी। सो फर्दर ये 1/2, और ये लिमिट अभी वैसे ही रहेगी 0 to ∞, और ये e में से कॉमन ले लेंगे t, तो ये आ जाएगा, माइनस कॉमन लें तो s माइनस ए, और t कॉमन लें तो ये बाहर t, तो साइन ए टी प्लस e, और इस दोनों पावर्स में से कॉमन ले लेंगे माइनस, तो s प्लस ए रह जाएगा, और t भी कॉमन ले लेंगे, और साइन ए टी ओवरऑल के साथ क्या आ जाएगा, डी टी। अब ये लिमिट और डी टी को रिप्लेस करेगा लेप्लास। सो 1/2 ये लिमिट, और उसको रिप्लेस किया लेप्लास ने, तो ये ब्रैकेट लगा देते हैं, लेप्लास ऑफ दिस ई माइनस एस माइनस ए साइन ए टी प्लस लेप्लास ऑफ दिस ई माइनस एस प्लस ए टी साइन ए टी, ठीक है। फर्दर ये आ जाएगा 1/2, और इसका लेप्लास क्या आएगा, साइन ए टी का क्या होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इसके साथ करेंगे तो ये ए ओवर एस माइनस ए का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए का स्क्वायर, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर की जगह पे ये बस एस माइनस ए यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, कोज में यहाँ पे भी आता है प्लस, क्योंकि वहाँ पे s होता है ना, यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट है, जो भी कांस्टेंट होता है वो यहाँ पे आता है। अब इसी तरह से ये है, तो a ओवर एस स्क्वायर यानी कि s प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यार फर्दर इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे आगे, तो ये 1/2, और इस a दोनों में जो कि मौजूद है, तो a को बाहर कॉमन ले लें, और नीचे आ जाएगा एलसीएम, ये दोनों चीज़ें आएंगी s माइनस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर इंटू एस प्लस ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा एलसीएम। तो ये हम बाहर ले जा चुके हैं, कॉमन ले चुके हैं ए को, तो आगे इसका ले लें एलसीएम, तो इसका स्क्वायर ओपन करें, s माइनस ए का होल स्क्वायर का, तो एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as प्लस ए का स्क्वायर, ये इतना, और इसका करेंगे तो एस स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2as प्लस ए का स्क्वायर, ये फर्दर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 2as, और ये आगे क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ से एलसीएम लेते हुए ये कैंसिल हुआ है, तो ये वाला जो है यहाँ पे आएगा, एस स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2as, जल्दी कर लो।